हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडी लेक्चरर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विलयन, जो कि फर्स्ट केमिस्ट्री का अब तो फर्स्ट चैप्टर हो गया है, क्योंकि पहले तो फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था था, लेकिन ठोस अवस्था को हटा दिया गया है किसी कारणवश। तो अब फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया है विलयन। ठीक है, तो हम आज विलयन के बारे में जानेंगे कि विलयन होता क्या है। तो विलयन को जानने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग रहेगी विलयन। ठीक है, सबसे पहले हमारी हेडिंग कौन सी रहेगी? विलयन। इसकी परिभाषा, डिफिनेशन। देखो, विलयन जानने से पहले हमको जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है। तो हम पदार्थ की जो डिफिनेशन है बता दे रहे हैं ऐसे ही। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, मतलब जिसका कुछ वजन हो और वो स्थान को घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब विलयन पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है विलयन। दो या दो से अधिक तो ये हो गई हमारी डिफिनेशन। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके विलयन बनाते हैं। ठीक है, समांगी विलयन बनाते हैं। समांगी का मतलब होता है, अभी आगे बताते हैं कि समांगी क्या होता है। ठीक है, विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब इसके दो घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं? विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। विलयन समझ में आया ना? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब समांगी विलयन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी विलयन का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, नंबर एक विलेय। ठीक है, नंबर एक विलेय और नंबर दो विलायक। ठीक है, अब इसके दो घटक हो गए, नंबर एक विलेय, नंबर दो विलायक। अब हम जानते हैं विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जो कि पूरा विलयन जब बनता है, ठीक है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसमें, ठीक है, उसको हम विलेय कहते हैं। इसको देसी तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक पात्र लिया हमने, ठीक है, उसमें मैंने मिला दिया, डाल दिया पानी। ठीक है, मान लीजिए पानी 10 मिलीलीटर है। ठीक है, और इसी में हम थोड़ी चीनी मिलाते हैं। अब चीनी कितनी है? मान लो कि 2 ग्राम है। चीनी कितनी है? चीनी 2 ग्राम है। ठीक है, जब चीनी 2 ग्राम है और पानी 10 मिलीलीटर है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्या है? पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो हमारा पानी हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा और ये कम मात्रा में है, ये विलेय हो जाएगा। मतलब जो चीज़ जिसमें घुलती है, ठीक है, वो विलेय होती है, और जो अपने में घुलता है वो विलायक होता है देसी तरीके से। ठीक है, अब विलायक को देख लेते हैं। विलेय हमारा हो गया, विलायक को देख लेते हैं।
विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि इसमें विलायक हमारा पानी है क्योंकि ये अधिक मात्रा में है, और ये विलेय जो है वो चीनी है क्योंकि वो कम मात्रा में है। अब एक और तरीका इसका है जानने का, ठीक है। जैसे कि ये पानी है, जब पानी को हम चीनी में मिलाएंगे तो जो चीनी होगी वो पानी की भौतिक अवस्था को अपना लेगी। भौतिक अवस्था मतलब दिखने में कैसे दिखेगी, चीनी तो दिखेगी नहीं, उसमें पानी ही पानी दिखेगा ना। अगर भौतिक अवस्था अपना लेता है जो पदार्थ, ठीक है, उसको विलेय कहते हैं। और जिसका अपनाता है भौतिक अवस्था, जैसे कि पानी की भौतिक अवस्था ये अपना रही है चीनी, ठीक है, तो ये विलेय हो गई और वो पानी विलायक हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। विलायक क्या है? पानी, क्योंकि वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, और विलेय हमारी है चीनी, वो कम मात्रा में है। ठीक है, अब आते हैं माध्यम या अवस्था के आधार पर। ठीक है, अब विलयन क्या होता है उसको हम देखते हैं माध्यम या अवस्था के आधार पे। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 ठोस, गैस, द्रव। ठीक है, अब इन तीनों को हम आपस में मिला के देखेंगे कौन सा विलयन बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं गैसीय विलयन। कि गैसीय विलयन में क्या बनता है। ठीक है, सॉरी लिख लेते हैं, विलायक, विलेय, उदाहरण। क्या हुआ, तुम भी डाउन हो गए? क्लियरिटी आ रही ना? ठीक है, दिख रहा है। अब विलायक क्या रहेगा हमारा, कौन सी अवस्था है ये? गैस। तो हम जो भी चीज़ मिलाएंगे गैस में मिलाएंगे। गैस में सबसे पहले हम मिलाएंगे गैस को ही। जब 2 गैसों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो वो गैस ही रहेगी ना। ठीक है, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या, वायु में उपस्थित गैस, क्योंकि वायु जो है हमारा बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो वायु में उपस्थित गैस, ये क्या हो जाएगा, गैस और गैस का विलयन। ठीक है, विलायक भी गैस होगी और विलेय भी गैस होगी। ठीक है, नंबर 2 पे द्रव ले लेते हैं। ठीक है, अब हम गैस में क्या मिला रहे हैं, द्रव मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जल वाष्प। क्या हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, जो स्टीम होती है, भाप, ठीक है, वो कहाँ मिल जाती है, हवा में मिल जाती है। ठीक है, थोड़ी देर तो दिखती है जब निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमको दिखना बंद हो जाती है क्योंकि वो उसमें विलय हो जाती है, उसी की भौतिक अवस्था को अपना लेती है। ठीक है, नंबर 3 विलायक जो हमारा है वो गैस ही रहेगा, बस विलेय हमारा चेंज होगा, ठोस। अब विलायक हमारा गैस है और विलेय
ठोस है, हम गैस में ठोस को मिला रहे हैं, तब क्या बनेगा? कपूर हवा में दहन, ठीक है। जब कपूर हवा में जलता है ना तो वो किसकी भौतिक अवस्था अपना लेता है? गैस की, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? गैस और गैस का मिश्रण वायु में उपस्थित होता है, क्योंकि जो वायु होती है हमारी उसमें बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं, ठीक है। और गैस और द्रव, जैसे कि हमारा जलवाष्प हो गया, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से स्टीम निकलती है, भाप, वो निकल करके हवा में मिल जाती है, ठीक है। और ये गैस और ठोस, कपूर हवा में दहन, ठीक है। जब ये हवा में दहन होता है, जलता है, तब ये उसकी भौतिक अवस्था को अपना लेता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको क्लियर करते हैं। नंबर सेकंड पे है द्रव विलयन, ठीक है। नंबर सेकंड पे द्रव विलयन आता है, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है। अब यहाँ पे विलायक क्या रहेगा? यहाँ पे विलायक रहेगा हमारा द्रव, नंबर एक पे द्रव, ठीक है। और विलेय क्या रहेगा? द्रव को ही रख लेते हैं, गैस को रखते पहले, कुछ भी रख लो, ठीक है। द्रव और गैस को हम जब मिलाएंगे तब क्या बनेगा? जब हम द्रव में गैस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्या बना? पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण। जो पानी होता है उसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, जो कि दोनों गैसें हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि जो गैसें हैं, विलेय है, वो विलायक की भौतिक अवस्था को अपनाए हुए है, इसलिए ये पानी है, ठीक है, H2O। हम नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे द्रव ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे द्रव कर लेते हैं, यहाँ पे ठोस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे विलायक जो है वो पानी ही रहेगा और विलेय हमारा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है। अब द्रव और द्रव, ठीक है, पानी में पानी मिलाना, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो, पानी में दूध, ठीक है। पानी में हम जब दूध को मिलाते हैं, अगर अब यहाँ पे हमको विलायक द्रव लेना है, हम मान लिए कि द्रव हमारा दूध हो गया, ठीक है। उसको हम पानी में मिलाएंगे तो विलायक है, उसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा होगी तो ये दूध है जो तो किसकी भौतिक अवस्था को अपनाएगा? पानी की। तो उसमें हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि पानी दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, ठीक है। उसमें पानी ही पानी दिखेगा, ठीक है। अलग अलग नहीं पहचान सकते कि ये पानी है और ये दूध है, ठीक है। और अगर यहाँ पे द्रव की जगह पे, पानी की जगह पे दूध लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पानी ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर जब दूध की मात्रा ज़्यादा है और वहाँ पे पानी हम थोड़ा डालेंगे, ठीक है, तो उसमें जो पानी होगा वो दूध की भौतिक अवस्था को अपना लेगा, फिर हम उसमें पानी का चयन नहीं कर पाएंगे कि ये पानी है, ठीक है। इतना समझ में आया? एक और उदाहरण ले सकते हो, ठीक है, H2O, इसमें, ठीक है, ये दारू हो गई, ये क्या है? दारू। और ये पानी, ये पानी और दारू। अगर पानी की जो मात्रा होगी अधिक होगी तब हम दारू मिलाएंगे तो क्या होगा कि दारू जो है वो पानी की भौतिक अवस्था को अपना लेगा। तो हम उसमें ये नहीं मतलब पहचान सकते हैं कि इसमें ये दारू कहाँ पे है, ठीक है।
इसको हम पहचान नहीं सकते हैं। अगर दारू की मात्रा ज़्यादा है तो पानी हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये भौतिक अवस्था अपना लेता है विलायक की, जो विलेय होता है, ठीक। तो हम पहचान सकते हैं कि इसमें विलायक और विलेय कौन है देख करके, ठीक है। और बाकी इसका साइंटिफिक तरीका तो है ही, आगे बताएंगे भी हम, ठीक है। अब आते हैं ठोस पे। द्रव और ठोस को, अब हम पानी में ठोस को मिलाते हैं, वो कैसे होगा, ठीक है। ये ले लिया मैंने पानी, ये ठोस के जगह पे ले लिया मैंने शक्कर, ठीक है। शक्कर ले लो या फिर नमक ले लो, ठीक है। जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अगर हम चीनी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठोस पे, और द्रव में पानी लेते हैं, तब क्या बनेगा हमारा शरबत बनेगा। वो क्या होगा, विलयन होगा। जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें हमको चीनी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, वो पानी की भौतिक अवस्था को अपना लेती है, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए ठोस विलयन, ठीक है। अब यहाँ पे विलायक के रूप में हम ठोस को लेते हैं। विलायक जो हमारा ठोस ही रहेगा, विलेय हमारा चेंज होता रहेगा। यहाँ पे ठोस, ठीक है। अब हम ठोस और ठोस का विलयन बनाएंगे। जब हम ठोस और ठोस को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा मिश्रित धातु। तब क्या बनेगा, मिश्रित धातु बनेगा, ठीक है। बहुत सारी जो धातुएं आती हैं वो आपस में मर्ज होती हैं, ठीक है, मिली होती हैं, वो दो चार एक दो आपस में मिली ही रहती हैं, ठीक है। कभी सोने में कुछ मिला देते हैं, कभी लोहे में कुछ डेकचुन मिला देते हैं, तो मतलब फर्क करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भौतिक अवस्था के रूप में हम फर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं द्रव को, ठीक है। पारा को का सोडियम में अलगम, ठीक है। जब हम ठोस और द्रव का मिश्रण बनाएंगे, उनका विलयन हम बनाएंगे, ठीक है, तब क्या हमको मिलेगा, पारा का सोडियम में अलगम, ठीक है। कि इसका मिश्रण बनेगा पारा और सोडियम का, ठीक है। विलायक क्या रहेगा हमारा, द्रव रहेगा, और जो विलेय जो रहेगा द्रव रहेगा, और विलायक हमारा ठोस रहेगा, ठीक है। अब हम इसको गैस के साथ करते हैं, ठीक है। जब हम इसको गैस के साथ मिलाएंगे ठोस को, तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, ठीक है। जो हाइड्रोजन है हमारी वो गैस है, और जो पैलेडियम है वो ठोस है। जब हम इनको मिलाएंगे दोनों को, तब हमारा क्या बनेगा विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, ठीक है। ये विलयन हमारा तैयार होगा, ठीक है। ये तीनों समझ में आए, इनको क्लियर करते हैं। अब थोड़ा हम समांगी विलयन का भी चर्चा करते हैं कि समांगी क्या होता है आखिर। अगर समांगी लिखा है तो उसके बारे में हमको जानना होगा, ठीक है। देखिए समांगी विलयन क्या होता है। एक होता है यौगिक, ठीक है, और ये समांगी, इनमें हम अंतर करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा यौगिक है इसको हम ले लेते हैं H2O, ठीक है। जो इसमें होती है अनुपात की मात्रा, वो क्या होती है, निश्चित होती है। इसमें अनुपात की मात्रा क्या होती है, यहाँ पे अगर H2 है, मतलब अगर हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन 1 ही होगी, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। ये
एक यौगिक है कि अनुपात इसका निश्चित है, कितना है 1:8, ठीक है। अगर इसका 1:8 है तो ये कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक, ये निश्चित रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, समांगी में क्या होता है, इसमें निश्चित नहीं रहता है, अनुपात इसमें कम ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पानी में चीनी, हमने पानी में चीनी मिलाई, ठीक है, तो इसमें पानी 10 ml भी हो सकता है, चीनी 2 ग्राम, ठीक है। अगली बार हम जब मिक्सचर करेंगे तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसमें भी चीनी की मात्रा भी 1 ग्राम हो सकती है या फिर 5 ग्राम भी हो सकती है। तो इसमें जो अनुपात होता है, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता है, अनुपात जो होगा हमारा वो निश्चित नहीं होगा। और इसमें जो है यौगिक में वो अनुपात हमारा निश्चित रहता है, इसलिए जो विलयन होता है उसमें अनुपात हमारा निश्चित नहीं होता है। यौगिक और समांगी में अंतर समझ में आया, ठीक है। इसमें जो होता है अनुपात समान रहता है, ठीक है, एक निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। इसमें जो है इसमें बदलता नहीं है और इसमें बदल जाता है, ठीक है, ये होता है फर्क। अब जैसे कि कोई बेवड़े को उठा लो, ठीक है, उसने स्टार्ट किया पैक बनाना, ठीक है, पानी दारू, वो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, एक अनुपात निश्चित ले लेगा कि उसको अगर पानी 20 ml मिलाना है, उसमें वो दारू कितनी मिलाएगा, मान लो 8 ml मिलाएगा, ठीक है। ये तो एक अनुपात हो गया 20:8, ठीक है। अब जब वो उसको पिएगा, ठीक है, जब आगे वो बनाएगा अनुपात, मतलब पैक, ठीक है, जब वो पैक बनाएगा तो उसका अनुपात क्या होगा, निश्चित रहेगा, तब तो वो नशे में हो जाएगा, ठीक है। तब वो 30 कर देगा, 20 कर देगा, ठीक है, या फिर 15 ही रखेगा, इसको बढ़ा देगा, 50 कर देगा, ठीक है, उसका कुछ निश्चित नहीं रहेगा, ठीक। विलयन उसका जो है वो अनिश्चित बनेगा, समांगी नहीं होगा, ठीक है। ये होता है फर्क समांगी का और यौगिक का। अब बात करते हैं संघटक की। विलयन में जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, विलयन में जो पदार्थ होते हैं उनका जो संघटक होता है वो समान रहता है। क्या है, संघटक जो है वो समान रहता है। अब संघटक क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये मैंने बना लिया पात्र, ड्राइंग है मेरी बकवास, चलो जो भी है सही है, ठीक है। इसमें मैंने मिलाया, डाल दिया पानी, ठीक है, यहाँ पे पानी मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी, सबसे अच्छा तरीका यही है एग्जाम्पल का, पानी और चीनी, ठीक है। अब हम जब इसमें चीनी मिलाएंगे पानी में, ठीक है, उसको हम घोलेंगे, जब हम घोलेंगे तब वो उसकी पानी की भौतिक अवस्था को अपना लेगा। क्या होगा, जब भौतिक अवस्था को अपना लेगा वो पानी की जैसे दिखने लगेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, ठीक है। अब हम संघटक पे आते हैं कि जैसे कि इसमें मैंने घोल दिया, अब मैंने यहाँ से 1 चम्मच पानी निकाला, ठीक है, 1 चम्मच मैंने पानी निकाला और उसको मैंने टेस्ट किया। क्या किया, टेस्ट किया, ठीक है। तो वो मान लो कि मीठा लगा, अब जब पानी चीनी मिली है तो मीठा तो होगा ही, मीठा, ठीक। और यहाँ से उठाया 1 चम्मच, ठीक है,
तो वो मान लो मीठा नहीं, कम मीठा लगा, ठीक है। यही है फर्क संघटक में, ठीक है। जो संघटक होते हैं ना वो मतलब बराबर होते हैं। अगर चीनी का आयतन यहाँ पे इतना है तो यहाँ पर भी इतना ही होगा जितना यहाँ पे है, और वो इतना ही यहाँ पे होगा। जितना आयतन एक जगह होगा वो पूरे विलयन में उसका आयतन मिलेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। यही होता है संघटक, समझे? क्या होता है संघटक? जिसका आयतन होगा चीनी का, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, यहाँ पे कम मीठा लग रहा है, तब वो संघटक समान नहीं होंगे, ठीक है। तो और विलयन में संघटक समान रहते हैं, तो इसके लिए ये याद रखिए कि आयतन जो होता है वो हर जगह पे समान रहता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कैसे देखेंगे, ठीक है। जब हम कोई विलयन बनाते हैं तो सांद्रता विलय पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमको शरबत बनाना है, ठीक है, या फिर पानी और नमक का घोल बनाना है, ठीक है, कुछ भी बनाना है। अगर हमने पानी चीनी को आपस में घोला, अगर हमने पानी और चीनी को आपस में घोला, ठीक है, मान लिए पानी है ml, ठीक है, और चीनी कितनी है हमारी 100 ग्राम, ठीक है। मतलब इसमें समान बन रहा है, इससे ना सांद्रता है और ना ही तन है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो होता है, ठीक है, अब इसमें ये समान है। अब हम चीनी इसमें थोड़ी बढ़ा देते हैं, इसमें 100 की जगह 150 कर देते हैं, तब क्या होगा? तब तो इसमें सांद्रता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो वो गाढ़ा हो जाएगा। सांद्र का मतलब क्या होता है? सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। तब ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर इसमें मान लो हम 200 ग्राम चीनी मिला दें तब तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मान लो 100 से नीचे हम करते हैं, 90 मिला देते हैं, 90 ग्राम चीनी, तब क्या होगा? तब ये तन हो जाएगा। तन मतलब पतला होता है, ठीक है। तन मतलब पतला होता है और सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है। अगर इसको और हम कम करते हैं, मान लो 80 कर दिए, ठीक है, 50 कर दिए, कितना भी करोगे, ठीक है, तो ये तन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, ठीक है। और एक लिमिट से जब उसको हम ज़्यादा मतलब विलय को मिला देंगे तब वो गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। यही गाढ़ा जो है वो सांद्र होता है, और जो ये पतला होता है वो तन होता है। तन को हम पतला कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ना आपको, ठीक है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। आज जैसे कि हमने आज ये जितना पढ़ाया है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उससे नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत की, ठीक है, आयतन प्रतिशत की, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत की, आगे की सारी चर्चा होंगी अगली वीडियो में, ठीक है।